हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए मल्टीप्लिकेशन का दूसरा रिवीजन वीडियो लेकर आया हूं और मैंने इसमें उन सभी मल्टीप्लिकेशन से संबंधित प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है जिन प्रश्नों को पूर्व वाले मल्टीप्लिकेशन के वीडियो में मैंने प्रैक्टिस करवाया था। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। 300 गुना 25 प्लस 300 गुना 45 इसका मान क्या होगा? तो मैंने बताया है मल्टीप्लिकेशन से संबंधित जब भी किसी प्रश्न को देखें तो ध्यान दें कि उसको जितना ज़्यादा हो सके आप छोटा से छोटा कर सकें, और यदि छोटा ना हो तो उसमें किसी न किसी फार्मूला जो मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस फार्मूला का प्रयोग करें। तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा इन दोनों को आपस में ये दो जो टर्म दिख रहे हैं गुना में, इसको छोटा करने का। तो ध्यान दें यहाँ भी 300 है और यहाँ भी 300 है। इन दोनों जगह से यदि आप 300 को कॉमन कर लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ 25 बचेगा, बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह होगा, और यहाँ तो 300 जब बाहर ही निकल जाएगा तो यहाँ 45 बचेगा। दोनों जगह से मैंने 300 कॉमन कर लिया, यहाँ 25 बचा और यहाँ 45 बचा। अब आप क्या लिखेंगे? 300 गुना ये जो ब्रैकेट है इसका अर्थ गुना ही होता है, गुना, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई चीज़ नहीं अर्थात गुना है। और इन दोनों को क्या करना है? आपस में जोड़ना है। तो 5 5 10 का 0, बाकी 1 4 2 6 1 7, अर्थात 7 या 21,000 इसका उत्तर होगा। ध्यान दें एग्जामिनेशन के दौरान कुछ लोग क्या करते हैं कि 300 को 25 से गुना न कर 25 से 300 को आपस में जोड़ देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा एक फार्मूला होता है, वो है बॉड मास, BODMAS, बॉड मास। अर्थात सबसे पहले ब्रैकेट का कैलकुलेशन होता है, उसके बाद ऑफ अर्थात गुना का, उसके बाद डिवाइड यानी भाग का, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुना का, उसके बाद ऐड यानी जोड़ का, उसके बाद सब्सट्रैक्शन अर्थात घटाव का होता है। मैंने घटाव और जोड़ दोनों सीख लिया है। मल्टीप्लिकेशन के वीडियो पर काम कर रहा हूँ। आने वाला वीडियो जो होगा वो डिवीजन अर्थात भाग का वीडियो होगा। तो मैं यहाँ तक आ चुका हूँ मल्टीप्लिकेशन तक। तो आप MAS को भी याद रखें। मैं पूरा बॉड मास बताऊँगा बट MAS को आप याद रखें। यदि किसी भी प्रश्न में MAS अर्थात मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्सट्रैक्शन ये तीनों हो तो सबसे पहले आप M अर्थात मल्टीप्लिकेशन पर काम करेंगे, अर्थात गुना का कैलकुलेशन सबसे पहले होगा, उसके बाद ऐड का कैलकुलेशन होगा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ ध्यान दें कि यहाँ गुना है, यहाँ प्लस है, फिर नंबर है, फिर गुना है। पहले तो किसका आप कैलकुलेशन करेंगे? गुना का। तो जहाँ जहाँ गुना होगा उसी का कैलकुलेशन होगा। देखिए यहाँ गुना है तो इन दोनों के बीच का कैलकुलेशन होगा, और यहाँ गुना है तो इन दोनों का कैलकुलेशन होगा। इसीलिए मैंने जब 300 निकाला तो इन दोनों में से 300 को बाहर किया, उसके बाद जो बीच का अंक था उसे मैंने यहाँ लिखा, उसके बाद प्लस का मैंने कैलकुलेशन किया। यदि आप इस तरह का फॉर्मूला नहीं भी अप्लाई करते हैं तो आपको 300 से 25 को गुना करना होगा और जो अंक आएगा उसे लिखना होगा, फिर 300 से 45 को गुना करना होगा, जो अंक आएगा उसको लिखना होगा, उसके बाद आपस में जोड़ना होगा। तो ध्यान रखें, हमेशा जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं जिसमें गुना हो, भाग हो, जोड़ हो, घटाव हो, तो उसमें इस फार्मूला का यूज किया जाता है। इसका नाम है बॉड मास, BODMAS। आने वाले वीडियो में मैं इस पर प्रयास मैथ का रिवीजन कराता रहूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल याद रखें कि मैंने इस पर भी काम किया है, MAS अर्थात मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्सट्रैक्शन। तो ध्यान देंगे सबसे पहले गुना कैलकुलेशन, उसके बाद प्लस का, उसके बाद माइनस का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दें 44 × 44 अर्थात 44 × 44 प्लस 2 गुना 44 × 33 प्लस 33 गुना 33। मैंने अभी क्या बताया? जितना ज़्यादा हो सके आप उसे छोटा करें। तो देखिए क्या इस सब में कॉमन हो रहा है? कॉमन यदि यहाँ से 44 निकालेंगे यहाँ से भी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ 44 नहीं निकलेगा। तो यहाँ क्या करें? 44 × 44, इसको क्या लिख सकते हैं? 44 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, आप ऐसा ही रहने दें, 2 गुना 44 गुना 33 प्लस 33 गुना 33, तो यहाँ लिख सकते हैं 33 का स्क्वायर। अब देखिए
44 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 44 इंटू 33 प्लस 33 का स्क्वायर। यहाँ एक फार्मूलाइज हो रहा है, इसको हम पढ़ सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके जगह हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते 44 प्लस 33 का होल स्क्वायर, अर्थात 4 3 7 7 77 का होल स्क्वायर, 77 का होल स्क्वायर। तो अर्थात 77 को आपको 2 बार गुना करना है और जो होगा उत्तर होगा। देखिए मैंने ऐसे बताया था 77 के होल स्क्वायर का कैसे कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन वाले वीडियो में मैंने बताया था। पहले 7 का स्क्वायर यानी 49 का 9, बाकी बच जाएगा 4, 7 49 और दूना 49 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 का 8, बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9 98 और 4 कितना हो जाएगा 8 4 12 102, 2 आएगा, बाकी बच जाएगा 10, 7 49 और 10 59, अर्थात 5929 इसका उत्तर हुआ। मैंने कैलकुलेशन से संबंधित वीडियो गुना का जो है पावर का कैसे तोड़ा जाता है इसके संबंध में मैंने पूर्व वाले वीडियो में बताया है, उसे आप देख लेंगे तो पता चलेगा कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए इस प्रश्न पे आते हैं। मैंने डायरेक्ट इसे 44 प्लस 33 का स्क्वायर क्यों लिखा, पहले वाले वीडियो मैंने इसका बताया था, लेकिन फिर से आप सुने। देखिए मैंने फार्मूला बताया था, फार्मूला को बताने से पहले पूर्ण रूप से पूरे फार्मूला को ध्यान में ले आते हैं। देखिए मैंने एक फार्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर यदि माइनस रहे तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि a प्लस बी का होल क्यू हो तो इसका फार्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। यदि माइनस हो तो इसका फार्मूला होता है a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। यही यदि a क्यू माइनस बी क्यू हो तो इसका फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही यदि ए क्यू प्लस बी क्यू हो तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देंगे ये 2 2 4 और 2 6 यही 2 6 फार्मूला है जिस पे बहुत ज़्यादा मैथ्स मल्टीप्लिकेशन में आते रहते हैं और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से को देखने से ही प्रतीत हो जाएगा कि इसी से संबंधित वह प्रश्न है। फिर से सुने, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इंटू का मतलब जहाँ जहाँ मैंने इंटू बोला अर्थात वहाँ पर गुना का चिन्ह है। तो अभी जो मैंने अभी जो जिस प्रश्न का मैंने अभ्यास किया वह इस पे बिलोंग कर रहा था। देखिए वहाँ पर क्या था, a स्क्वायर था और बी स्क्वायर था और बीच में 2ab था। तो जहाँ भी इस तरह का फॉर्म दिखे वहाँ आप डायरेक्ट तो इसको लिख सकते हैं ना a प्लस बी के होल स्क्वायर। इसके बाद जो आप ये देख रहे हैं प्रश्न आपको यही मिलेंगे, ये जो आप देख रहे हैं यही प्रश्न है, ये प्रश्न है और इसकी बदला आपको ये लिखना है। तो यदि आप इसको याद रखेंगे तभी तो आप इसे लिख पाएंगे। अभी जो मैंने प्रश्न का अभ्यास किया उसके बनाने पर ये दिख रहा था, तो इसका कैलकुलेशन करना बहुत लंबा होता, लेकिन इसके लिए मैंने इसका यूज किया। जैसे देखिए यहाँ पर बनाया रहे थे तो यहाँ क्या आया था, 44 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 44 इंटू 33 प्लस 33 का स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस है, तो अर्थात 44 प्लस 33 का होल स्क्वायर अर्थात 77 का होल स्क्वायर। अब इसका आप कैलकुलेशन करके उत्तर निकाल सकते हैं। अगले वाले प्रश्न पे आते हैं। 884 गुने 35 गुने 84
अब इसका कैलकुलेशन करें। देखिए स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ दोनों में 35 है, तो क्या करेंगे 35 को कॉमन कर लेंगे। कॉमन जब करेंगे तो यहाँ बचेगा 884 और यहाँ बचेगा सिर्फ 84। अब देखिए तो 35 गुना यहाँ क्या होगा, आपस में घटाव होगा तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 0 0 8 पे 40 0 बाकी 4 8 तिहाई 24 4 28,000 इसका उत्तर होगा। अब देखिए इसको आप कैलकुलेशन करते कितना समय लगता है, ये कितना सिंपल था, दोनों में कॉमन हो रहा था। 35 आप निकाल लिए, उसके बाद इन दोनों को आपस में अंदर लिखने के बाद घटा दिए तो आ गया 28,000, इसका अर्थात इसका उत्तर होगा 28,000। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दें, 55 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर। देखिए एक फार्मूला मैं बताना भूल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने फार्मूला बताया था कि जब दो स्क्वायर हो और बीच में माइनस का हो तो उसको ए प्लस बी एक बार लिखते हैं और एक बार ए माइनस बी लिखते हैं। यह भी एक फार्मूला था, अर्थात छो एक साथ फार्मूला। तो देखिए यहाँ इसको ए स्क्वायर पढ़ेंगे, इसको बी स्क्वायर पढ़ेंगे, तो एक बार क्या लिखेंगे, इसको 55 प्लस 45 एक बार लिखेंगे और एक बार लिखेंगे 55 माइनस 45, यही होगा ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो इन दोनों का आपस में जोड़िए, 5 5 10 0, 5 4 9 1 10 100 हो जाएगा। और गुना, इन दोनों के बीच गुना का चिन्ह है क्योंकि ब्रैकेट गुना को दर्शाता है। 55 में 45 क्या होगा, घटाव होगा, तो यहाँ कितना आएगा 0 10 होगा। अब 10 को इससे गुना करेंगे तो 1000, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा 1000। फिर यहाँ आइए, 99 को 79 से गुना करना है, 2 अंक का गुना है। मैंने बताया था गुना कैसे किया जाएगा, 9 को 9 से पहले करेंगे, पहले अंतिम वाले अंक को अंतिम वाले अंक से गुना करते हैं, तो 9 9 81 के 1 बाकी बचेगा 8। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, बाहर से बाहर और अंदर से अंदर को गुना करेंगे, अर्थात 9 को 9 से करेंगे 81, आप प्लस अंदर से अंदर यानी 9 से 63, इन दोनों को आपस में जोड़िए, 3 1 4 और 8 6 14, 144 और 8 इसका शेष था, कितना हो जाएगा 152। तो 52 के यहाँ पे तो 2 लिखाएगा, फिर 15 बचेगा शेष। फिर मैंने क्या बताया था, आगे वाले को आगे वाले से इस बार गुना करेंगे, तो 9 को 7 से करेंगे तो 9 7 63 और शेष था 15, दोनों को जोड़िए, 5 3 8 6 1 7 अर्थात 78, इसका उत्तर हो जाएगा 7821। इन दोनों को गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 7821। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 99 इंटू 99 माइनस 2 इंटू 99 इंटू 49 49 इंटू 49, कॉमन तो किसी में नहीं होगा, लेकिन आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 99 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 99 इंटू 49 प्लस 49 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, यह ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मान लीजिए हम इसको a मान लेते हैं, इसको b, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है माइनस वाले का, माइनस वाले का फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात 99 माइनस 49 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट यही लिखाएगा 99 माइनस 49 का होल स्क्वायर। अब इसको आपस में घटाइए, 0 4 5 9 यानी 50 का होल स्क्वायर। 50 को 2 बार गुना करेंगे, 5 को 2 बार 25 हो जाएगा और 0 को 2 बार तो 00 अर्थात 2500 इसका उत्तर होगा। मैंने डायरेक्ट इसके बराबर क्या लिखा, 99 माइनस 49 का होल स्क्वायर, क्योंकि यह a माइनस बी को डिनोट कर रहा है, तो इसके लिए डायरेक्ट लिखाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और उसके पहले वाला जो प्रश्न मैंने बताया था उसमें था a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए फिर है 140 इंटू 140 इंटू, तो इसको क्या लिखेंगे 140 का होल क्यूब, क्योंकि 3 बार है, प्लस 120 120 120 3 बार है, तो यहाँ भी लिखेंगे 120 का होल क्यूब। फिर है प्लस 3 इंटू 140 इंटू 120, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 140 का होल स्क्वायर गुणने 120। फिर क्या है प्लस 3 गुने 140 गुने 140 गुने 120 इंटू 120, तो क्या लिखेगा 140 गुने 120 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको पढ़ेंगे ए क्यू, इसको पढ़ेंगे बी क्यू, मतलब 140 को आप ए पढ़िए, 120 को आप बी पढ़िए, तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा ए क्यू, यहाँ हो जाएगा बी क्यू और यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab²। तो बताइए किसका फार्मूला होता है, इस अभी मैंने जस्ट बताया है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये फार्मूला होता है a³ नहीं, a प्लस बी का होल क्यू का यह फार्मूला होता है। अभी जस्ट मैंने बताया है कि यह फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू का, अर्थात इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल क्यू को लिख सकते हैं। तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, 140 प्लस 120 ये लिख सकते हैं ना, a मतलब 140, b मतलब 120, इसका होल क्यू लिख देंगे। पूरे को आप लिख सकते हैं, यह 140 प्लस 120 का होल क्यू, इसको जोड़िए 0 4 2 6 260 का होल क्यू। अब 26 को अब 3 बार गुना करने के बाद यहाँ लिख सकते हैं, वही उसका उत्तर होगा, 3 शून्य होगा। और 26 को 3 बार आप गुना करके 26 को 26 से गुना करेंगे 676 होगा, 676। अब इसको फिर 26 से गुना करिए, जो होगा यहाँ पे अपने लिख दीजिएगा, वो उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 49 49 49, तो आप लिखेंगे 49 का होल क्यू, ठीक है। यहाँ ये 49 पे पावर क्यू भी लिख सकते हैं। 39 3 बार है तो यहाँ भी लिखाएगा 39 पे पावर क्यू माइनस 3 इंटू 49 49, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 49 का स्क्वायर इंटू 39, फिर क्या है माइनस है, और यहाँ लिखा है 3 इंटू 49 इंटू 39 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, प्लस का आप चिन्ह दें, ध्यान दें। इसको पढ़ते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यू। इसके पहले जो मैंने फार्मूला अप्लाई किया था वह था a प्लस बी का होल क्यू, और यह फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यू। a माइनस बी का होल क्यू का मैंने बताया था, फिर से सुनिए। a माइनस बी का होल क्यू क्या फार्मूला होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ध्यान दें, a³ की तरह दिख रहा है, b³ ये भी दिख रहा है माइनस लेकर। यहाँ माइनस 3a² b, देखिए यहाँ माइनस है, 3a² की जगह 49a² b है, प्लस का प्लस है, 3a की जगह 49 और b²। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इस पूरे के बराबर जब हम ये लिख सकते हैं तो इस पूरे के बराबर हम ये नहीं लिख सकते 49 माइनस 39 का होल क्यू। डायरेक्ट इस पूरे के बराबर हम ये लिखेंगे a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² का लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यू, अर्थात 49 माइनस 39 का होल क्यू। तो यहाँ 0 और 10 पे पावर क्यू, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा 1000। इसका उत्तर होगा 1000। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर आइए 25 इंटू 25, तो यहाँ हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 35 इंटू 35, 35 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 तो 15 का स्क्वायर प्लस 2। अब तो ये नहीं हो रहा है कैलकुलेशन। हाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों इन सभी जगहों से 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन करिए तो 25 गुने 35 प्लस 35 गुने 15 प्लस 15 गुने 25। ध्यान दीजिए 25 गुने 25 का 25 स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर, इन सभी जगह से 2 कॉमन कर लिया मैंने। 2 को कॉमन कर लेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। नहीं भी लिखते तो भी ऐसा ही रहता है। एक फार्मूला होता है, मैंने बताया होगा पहले, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यदि एक और संख्या जुड़ता है c, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने बताया था, एक बार वीडियो में मैंने यह भी फार्मूला बताया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2ab 2bc 2ca, पहले b लिखेंगे फिर bc लिखेंगे फिर ac लिखेंगे, लेकिन सब क्या आगे 2 लगेगा। तो यहाँ ध्यान दें,
यहाँ क्या है ए स्क्वायर माने 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, 35 का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, 15 का स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। और देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस में क्या हो गया 2ab bc, तो देखिए 2ab हुआ, ए का मतलब 25, बी का मतलब 35, तो 2ab 2bc या 2ca, तो इन सभी के बराबर डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते, इन सभी के बराबर हम इसको लिख देंगे, अर्थात a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे 25 प्लस 35 प्लस 15 का होल स्क्वायर। अब इसका आपस में जोड़िए, 5 5 10 5 15 का 5, बाकी बच गया 1 2 3 5 1 6 1 7 75, अर्थात 75 का होल स्क्वायर। अब इसको आपस में कैलकुलेशन कीजिए, 25 25 के 5, बाकी बच गया 2, 7 5 35 दूना 70 और 2 72 के 2, बाकी बच गया 7 7 7 49 और 7 9 7 16, अर्थात 5625। मैंने पावर वाला गुना बताया है कि कैसे करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले लास्ट वाले को गुना करते हैं, 5 को 5 से करेंगे, नहीं तो आप फिर ऐसे लिख के गुना करेंगे 75 गुने 75, और अभी जस्ट मैंने बताया पहले 5 के 5 से करेंगे, फिर 7 को 5 से, फिर 5 को जोड़ गुना करने के बाद जोड़ देंगे, फिर 7 को 7 से करेंगे। और ये यदि नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसको मान लें कि ये है, ये मान ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, पहले 5 का स्क्वायर, फिर बी अगले बार होगा 2ab, और फिर एक हो जाएगा बी का स्क्वायर था 7 का स्क्वायर। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, आप इसे देख लीजिएगा जाकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दें, 10 गुना 10 अर्थात 10 का स्क्वायर, 20 गुना 20 अर्थात 20 का स्क्वायर, 30 गुना 30 अर्थात 30 का स्क्वायर, प्लस देखिए 2 इंटू, डायरेक्ट यहाँ लग रहा है फार्मूला 2ab से ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुने 10 गुने 20 प्लस 2 गुने 20 गुने 30 और प्लस 2 इंटू 30 गुने 10। डायरेक्ट 2 है बाहर लिखा हुआ, इसको जब अंदर लाएंगे तो सभी में 2 जुड़ जाएगा। जैसे ब्रैकेट के आगे 2 है तो लिख सकते हैं 2 गुना 10 गुने 20 प्लस 2 गुना 20 गुने 30 प्लस 2 गुना 30 गुने 10। इन सभी के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 10 प्लस 20 प्लस 30 का होल स्क्वायर, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस सभी के बराबर डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा 3 2 5 1 6, या अर्थात 60 का होल स्क्वायर, अर्थात 3600 डायरेक्ट। अभी जस्ट मैंने फार्मूला बताया है, वही फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सब फार्मूला याद रखेंगे, डायरेक्ट यही आपको दिया जाएगा और आपका ये कैलकुलेशन होगा। तो जब आप इसे जानेंगे तब तो ये कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए इतना लंबा चौड़ा था, मैंने डायरेक्ट इसे लिखकर कैलकुलेट कर दिया। तो जिस फार्मूला को याद रखना है, बार बार उसे रिवीजन करना है, देखना है, हमेशा याद रहेगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ध्यान दें, यहाँ 30 प्लस 30 इंटू 30 प्लस 30 प्लस 20 है, और फिर एक मिनट फिर से लिखता हूँ, 30 प्लस 20, इसे इसी तरह से छोड़ दें आप। लेकिन यहाँ देखें 30 प्लस 30 इंटू 30 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 30 का स्क्वायर, और यहाँ 20 गुने 20 है तो यहाँ 20 का स्क्वायर माइनस 30 गुने 20। अब इसका मान पूछा जा रहा है तो क्या होगा इसका मान। अभी कुछ देर पहले मैंने एक फार्मूला बताया है, देखिए फार्मूला था ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर मैंने फार्मूला बताया था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या प्लस नहीं भी लिखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने अभी जस्ट एक फार्मूला बताया था। यदि आप इस तरह से किसी को देखें ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। यहाँ ध्यान दें, इसको ए या इसको बी मानते हैं तो क्या होगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा ना, माइनस ए बी। तो यहाँ भी देखिए माइनस ए बी, ए अर्थात 30, बी मतलब 20, और ए स्क्वायर 30 का स्क्वायर, बी हो गया ये। तो ये टोटल इसके इक्वल है, तो इसके बराबर मुझे एक लिख देना होगा डायरेक्ट। तो क्या लिखेंगे 30 का होल क्यू और 20 का होल क्यू, यही होगा ना ए क्यू प्लस बी क्यू, अर्थात इसके बराबर डायरेक्ट फार्मूला होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, अर्थात
30 का होल क्यू प्लस 20 का होल क्यू, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का ही डायरेक्ट सूत्र हो जाता है। तो 30 का होल क्यू का क्या हो जाएगा, 3 3 होती है 2700 प्लस 20 का होल क्यू क्या हो जाएगा 800, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब जोड़ दीजिए 1 2 8 7 15 5, यानी अर्थात 3500 इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा 3500। फिर से सुन लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो था वो डायरेक्ट ये दिया हुआ था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। तो एक जगह तो 30 था, तो 30 का क्यू प्लस 20 का क्यू, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा 3500। ध्यान रखेंगे हर बार यही आपको जो फार्मूला है उसके बाद का डिजिट आपको मिलेगा, लेकिन फार्मूला वो किसका होता है यह आपको याद हमेशा रखना होगा। जैसे देखिए यह दिख रहा था, इसके जगह पे डायरेक्ट मैंने इसके बराबर के पहले, यानी अर्थात ये किसका फार्मूला होता है, इसका होता है, मैंने इसको डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहाँ थे, हाँ यहाँ आते हैं। 40 माइनस 30, 40 माइनस 30, फिर 40 इंटू 40 अर्थात 40 का स्क्वायर प्लस 40 इंटू 30 प्लस 30 का स्क्वायर। यहाँ देखिए a माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला चलेगा, माइनस है प्लस होता तो प्लस का होता। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए है ना, ये पूरा इसके बराबर है। देखिए ए माइनस बी 30 का यहाँ 40 का यहाँ स्क्वायर हुआ, तो यहाँ ए का स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस है तो प्लस है, बी का स्क्वायर यदि बी 30 को मान रहे हैं तो यहाँ भी देखिए बी का स्क्वायर। तो ये पूरा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, यह पूरा किसके बराबर है ए क्यू माइनस बी क्यू के, तो यहाँ भी किसके बराबर हो जाएगा 40 का होल क्यू और माइनस 30 का होल क्यू। तो 40 का होल क्यू अर्थात 4 4 16 6400, यहाँ 3 3 होती है 2700। अब इससे आपस में घटा दीजिए, 00 7 7 14, ये बच जाएगा 5 2 3 5 अर्थात 3700 इसका उत्तर होगा 3700। ध्यान दें ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, 40 का होल क्यू माइनस 30 का होल क्यू। क्यों, क्योंकि ये जो है इस फार्मूला को बिलोंग करता है। तो डायरेक्ट आप लिख देंगे 40 का क्यू माइनस 30 का क्यू और दोनों का आपस में गुना करेंगे। 40 का हो जाएगा 6400, 30 का होल क्यू हो जाएगा 3700। इस 3700 नहीं 0 पे 3 है ना, तो 3 शून्य आएगा, सॉरी 1 शून्य और बढ़ेगा, 37,000 इसका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न जो बढ़ते हैं। फिर ध्यान दें 50 प्लस 60 प्लस 50 माइनस 50, तो यहाँ 50 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर माइनस 50 गुने 60। देखिए ये जो फार्मूला आप दिख रहे हैं डायरेक्ट, ये किसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का डायरेक्ट होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, डायरेक्ट ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला है। तो 50 का होल क्यू अब प्लस 60 का होल क्यू, तो 50 का होल क्यू हो जाएगा 125 000, 60 का होल क्यू 6 36 6 216 000। अब इसको आपस में जोड़िए 1 2 3 000 और जोड़िए 6 5 11 का 1, बाकी बच गया 1 2 1 3 1 4 2 1 3 3400 नहीं 3,41,000 उसका उत्तर होगा 3,41,000। ध्यान दें मैंने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला में अप्लाई किया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, अर्थात इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का यह फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसी तरह से आपको भी लगाना है। अगले प्रश्न जो बढ़ते हैं 60 माइनस 40 इंटू 60 इंटू 60 प्लस 40 इंटू 40 प्लस 60 इंटू 40। यहाँ कैसे चलेगा, यहाँ देखिए 60 का स्क्वायर है, यहाँ 40 का स्क्वायर है, यहाँ 60 इंटू 40 ही है, लेकिन फार्मूला वही लगेगा ए माइनस बी, यहाँ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो किसका फार्मूला होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का होगा, अर्थात 60 का क्यू माइनस 40 का क्यू। डायरेक्ट
यह ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर जस्ट मैंने बताया है फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप 60 को 3 बार गुना कीजिए, 216 000 माइनस 416 64 000। अब इसको आपस में घटाइए, 1 2 3 और 6 को 4 से गया, 6 में से 4 गया 2 बचेगा और यहाँ 1 है और 5 है, 6 घटाना 1 में से तो 6 11 ये बचे 1 तो 1 लिखेगा, यानी 1,52,000 इसका उत्तर होगा, 1,52,000। अगले प्रश्न जो बढ़ते हैं, देखिए इकाई का अंक, इसे मैंने रिवीजन के लिए डाला था क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने इकाई का अंक प्रैक्टिस करवाया था, लेकिन फिर से आप ध्यान दें कैसे इसे बनाएंगे। मैंने क्या बताया था इकाई वाले अंक में, मैंने बताया था रिवीजन वाले वीडियो में कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो इसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता है, जो लिखा है वही रहेगा 0, 1, 5 और 6। बाकी जितने भी अंक यदि आएंगे तो उसको हम हमेशा 4 के फॉर्म में तोड़ देंगे। 4 के फॉर्म में तोड़ने का मतलब है जो पावर होगा उसको 4 से भाग देंगे। देखिए जैसे इसे बनाते हैं, इकाई अंक पूछा जा रहा है तो इकाई अंक यहाँ 7 है तो आप लिखेंगे 7 पे पावर 173। अब इसे 4 के फॉर्म में तोड़ने के लिए 4 को से 173 को भाग देंगे तो 4 चौ 16, 1 17, 4 तिहाई 12, 1 13, अर्थात यहाँ कितना आया 43 आ गया। तो क्या लिखेंगे 7 पे पावर 4, इस पे पावर हो गया 43 गुने हीन होगा, 4 के फॉर्म में तोड़े तो 7 पे पावर 4 लिखेंगे। पूरे प्रोसेस पे बना रहे हैं, 4 से तोड़े हैं तो 7 पे पावर 4 ही लिखेंगे, जिससे तोड़ेंगे हमेशा 4 के फॉर्म में ही तोड़ा जाता है। तो 7 पे पावर 4 कितना बार में 43 बार लगा तो 43 ऊपर जाएगा, गुना शेष कितना आया 1 आया, तो अगली बार 7 फिर से लिखाएगा लेकिन इसका शेष लिखाएगा 1 बार। अब देखिए 7 को 4 बार गुना करने पर इकाई अंक क्या आएगा, तो गुना कीजिए 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुना कीजिए 7 49, यहाँ भी 7 49 अर्थात यहाँ भी 9 आया, यहाँ भी 9, अंतिम अंक 9 आया तो 9 को 9 से अंतिम अंक से गुना करें। आप 49 को 49 से भी गुना कर सकते हैं, लेकिन मैं रूल्स पे आ रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ इकाई अंक चाहिए ना। तो इसका 49 है, इसका 49 है, तो इसका लास्ट अंक क्या है इकाई अंक 9 है, इसका इकाई अंक 9 है, इन दोनों का आपस में गुना कीजिए तो 9 9 81, इकाई अंक इन दोनों में क्या है 1 है, अर्थात इसका इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1। इकाई अंक का काम हो रहा है तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इसका जो 7 पे पावर 4 का इकाई अंक लिखना है जो कि 1 आएगा। अब 1 पे पावर 43 गुने 7 को 1 बार गुना करेंगे 7 ही होगा। अब 1 को कितना बार भी गुना करें 1 ही होगा, अर्थात 1 और यहाँ 7। अब 7 को 1 से गुना करें कितना होगा 7, अर्थात इकाई अंक 7 होगा। आप रूल्स देख लेंगे, फिर से देखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इकाई अंक पूछा जा रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, तो 127 में इकाई अंक 7 है, इकाई दहाई सैकड़ा बचपन में आप पढ़े होंगे, तो इकाई अंक 7 है तो 7 पे पावर लिखेंगे 173 और इसे 4 के फॉर्म में तोड़ने के लिए 4 से 173 को भाग देंगे, भाग देने पर 43 भागफल आएगा, 1 शेष आएगा। तो फिर इसे आप लिखे हैं क्या 4 से तोड़े हैं तो 7 पे पावर 4 लिखेंगे और ये 43 बार में टूटा है तो भागफल को ऊपर लिखेंगे और गुना लिखेंगे, जो शेष आया है वह अगले वाले टर्म में लिखाएगा, अर्थात 7 पे पावर जितना बचेगा शेष वो लिखाएगा, बाकी इसका जो भागफल लिखाएगा। अब देखिए 7 पे पावर 4 का मान कितना होता है इकाई में, वो लिखेंगे। इकाई में का मान कितना होगा, तो इकाई में मान ज्ञात करने के लिए 7 को 4 बार गुना करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। 7 49 49 को गुना करना टफ है, इसलिए अंतिम अंक अर्थात इकाई का कैलकुलेशन है, इसलिए इकाई का गुना करेंगे। 9 9 81 होगा, अर्थात 1 होगा, 1 पे पावर 43 हो जाएगा, गुने 7 को 1 बार गुना करेंगे 7 ही होगा। अब 1 को कितना बार भी गुना करें 1 होता है, 1 गुने 7 बराबर 7, अर्थात 7 ही इसका मान होगा। और मैंने यह भी बताया है कि यदि किसी अंक का पिछला अंक अर्थात सबसे लास्ट का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता, चाहे उसके ऊपर 1000 हो, पावर हो, 1000 पावर हो, 100 पावर हो, लाख पावर हो, उसका मान नहीं बदलता है। अर्थात किसी भी अंक का सबसे लास्ट डिजिट 0, 1, 5 और 6 हो तो वह अंक वही रह जाता है। तो यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।